नमस्कार, प्रणाम। डीसीएन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं आपकी खबर में, जो कि आपकी खबर होगी। आज बिहार की स्थिति, एक वरिष्ठ पत्रकार जो कि देश दुनिया में नाम कर रहे हैं, मनीष कश्यप भैया के नाम से उनको ज़्यादातर जानते हैं। तो मनीष कश्यप जी किस दौर में किस तरीके से चल रहे हैं, और वो जो सरकार हो या आम जनता के माध्यम से हो या हम लोगों की भूल के माध्यम से हो, भ्रष्टाचार हो रहा हो, उन चीज़ों पे आवाज़ उठाते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, आवाज़ उठानी चाहिए। और वो लोगों को यही बीच में रह करके बताना चाह रहे हैं कि मैं लोगों को जागरूक करूं, बिहार को बदलूं किसी भी तरीके। हमारा बिहार भी सारे राज्यों के साथ में जुड़ जाए, सारे राज्यों के जैसे दिखे, हम भी, हमारा बिहार का कोई व्यक्ति बाहर कमाने ना जाए। तो वो ग्राउंड लेवल से लेकर के हाई लेवल तक दिखा रहे हैं कि जो हाँ, यहाँ पे सत्यता होनी चाहिए, किसकी गलती है, आवाज़ कौन उठाएगा। तो सबसे पहले मैं मनीष कश्यप भैया को प्रणाम कर करके कहूँगा कि बहुत ही अच्छा कदम उठाए हैं भैया। और कोई साथ रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग तो आपके साथ में रहेंगे। जो यूथ है वो आपके साथ में रहेगा, ये हमेशा रहते हैं। लेकिन मेरी तरफ से पहल ये होगी भैया कि इस तरीके से हम नहीं सुधार पाएंगे, क्योंकि आप कभी रोड को चर्चा में ला रहे हैं, कभी हॉस्पिटल को लेकर के आ रहे हैं, कभी पढ़ाई को लेकर के आ रहे हैं। तो हम लोग मार्ग बांटने पे नहीं लगे हैं कि तुम इस रास्ते से जाओ तो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। ये एक तरीके का मेरा सवाल है, आपसे भी सवाल है। और मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तब पर भी मैं आप लोगों से ये सवाल रखने का जो आज आप लोगों ने अधिकार हम लोगों को दिया है, कहीं ना कहीं सरकार का भी देन है। इस अधिकार के साथ में हम लोग कुछ लोग उल्लंघन भी कर रहे हैं। हर चीज में राजनीतिक आ चुकी है। शिक्षा हो तो राजनीतिक, मनोरंजन हो तो राजनीतिक, क्राइम हो तो राजनीतिक। आज बिहार इतना पिछड़ा हुआ है जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि जो इस तरीके से हम पिछड़ चुके हैं। पाकिस्तान का आज हो गया, पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो गया, वहाँ के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। तो क्या हम लोग भी बिहार को उसी दिशा में लेकर के जा रहे हैं? नहीं, उस दिशा से हमें अलग निकलना है। हर कोई को अपना बिहार बचाने के लिए, एक कहावत आप ही लोग का कहा गया है, बड़े बुजुर्गों से सुनते आते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। और हम पूरे बिहार वासी होते हुए किन लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं कि हम अपने बिहार को ही सबसे भारी नहीं बना के रख पा रहे। बाहर के राज्यों में जाते हैं, वहां पे भी लोग कहते हैं, ए भाई बिहारी है, एक बिहारी 100 पे भारी। बदनाम करने की भी कुछ लोग छवि लगा करके रखे हैं। तो यदि मेरे बातों से सहमत होंगे मनीष कश्यप जी, तो मैं खुद उनको कहता हूं कि आपके जैसा राजनेता चाहिए। यदि आप राजनेता बनना चाहेंगे, बिना पढ़े लिखे हुए इंसान अपने बिहार को, अपने देश को, अपने सरहद को हर एक व्यवस्था दे पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी छवि बना रहे हैं, उस छवि को लेकर के मैं सपोर्ट करता हूं कि नहीं, आपको बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और आपके जैसे यदि राजा, मुख्यमंत्री का मतलब क्या है? एक तरीका से राजा। अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजों की ही शासन चल रही है, लेकिन बस देखने का नजरिया अलग है। पहले लगान देते थे, अब टैक्स देते हैं। फर्क बस इतना ही हुआ है। वहां लगान था, यहाँ टैक्स है। बिहार के हर एक व्यक्ति ने पूरे विश्व में डंका पिटवाया है, लेकिन बिहार के ही नेता, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, शराब बंद, टापू हैं हम लोग बिहार के लोग। हर बॉर्डर पे शराब है, हर नक्शे के अंदर जाइएगा, जहां भी बॉर्डर पड़ रहा है, हर जगह पे शराब चालू। शिक्षा में पैसा नहीं, स्वास्थ्य में पैसा नहीं, लेकिन शराब में अब बिहार को और कंगाली हो रहा है। आप भी, मनीष भाई भी आवाज उठाते हैं, काफी सारे ऐसे वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं जो कि आवाज उठाते हैं, लेकिन जनता ही हम ही लोग चुन करके भेजे हैं। तो ये गलतियां हो गई। अब बार बार, इस बार समझ जाइए आप लोग कि इस बार जो होने जा रहा है
क्योंकि आपके पास में कोई विकल्प छोड़ते ही नहीं है। आप जातिवाद हो उसमें भी रहेंगे, ये कोई नहीं सोचने वाला कि बिहार कैसे रहेगा, बिहार को किस तरीके चलाना चाहिए। सपने सब देखेंगे, बाहर जाओ बैग उठाओ, माँ बाप कहे बैग उठाओ जाओ बाहर। तो इस तरीके का सोच का हम नहीं बनाना चाहते हैं बिहार का हर एक आदमी, जैसे आज मनीष कश्यप अपनी जवान पे उठा करके, क्योंकि इनको भी देखिए दूर से दूर का ढोल जो होता है बहुत सुहाना लगता है, लेकिन पास जाने के बाद में वही ढोल फटा बज रहा है या कैसा बज रहा है वो करने के बाद पता चलता है। इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि यदि सपोर्ट करने के लिए उतरे हैं तो इस बार आम जनता देख लो, ये हमारी सरकार ऐसी है, बिहार के राष्ट्रीय नेता जितने भी है, जितनी पार्टियां हैं, इनका सत्ता के लिए, इनको राज करने के लिए कभी चाचा भतीजे में लड़ाई होगा, कभी दोस्त यार में लड़ाई होगा, और ये अपना सत्ता छोड़ नहीं सकते हैं। और जो अच्छा कर रहा है उसके पीछे फोन करवाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, तुम ये विरोधी हो, उस पार्टी से हो, तुमको कितना पैसा मिला है, तुम मीडिया के हो गए हो। अरे ये सब हम लोग को नहीं चाहिए। अब हम लोगों को ये चाहिए कि नेता अंगूठा छाप बने ना जी, सब अंगूठा छाप है हम लोग। ऐसा कोई नहीं है कि अंगूठा छाप नहीं है। अंबानी है तो भी अंगूठा छाप है, कहेगी उनका भी फिंगर लगता है, सेंसर लगता है, तभी उनका लॉकर हो, चाहे आधार कार्ड से पैसा निकाले, चाहे स्विच बैंक से निकाले। सबका सिस्टम है, सिस्टम के आधार पर यदि हम लोग चल रहे हैं तो सिस्टम हमारा कहाँ बिगड़ा हुआ। तो सिस्टम को जो बिगाड़ करके रखा है, तो अब अंगूठा लगा करके, ये मैं आह्वान कहता हूं कि डिजिटल मीडिया पे जितने पत्रकार हैं, यदि मेरी बातों से सहमत होंगे तो इस बार मुख्यमंत्री का कोई चुनाव में एक हम चुनाव करना चाहते हैं, जो कि पूरे पत्रकार लोग मेरा यदि सहयोग कर रहे हैं तो इस चुनाव में हम लोग दिखा देंगे कि निर्दलीय कैसे जीतते हैं। हमें किसी पार्टी से नहीं लड़ना है। एक आदमी जाएगा ना पार्लियामेंट के अंदर में, संसद के अंदर में, तो अपनी बात को रख सके कि उसके पीछे 10 और आए। आम आदमी को चुन के बनाओ। यदि ये हर 10 जगह पे कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं तो उस जगह पे एक आम आदमी को खड़ा करो, वो पत्रकार हो, पुलिस हो, नाम चयन करो, जिसका काम पसंद आता है उसको चयन करो, उसको चयन कर करके अपनी आईडी बना करके फेसबुक पे लाइक लो, कितने लोग समर्थन में है, इस व्यक्ति के इतने लोग समर्थन में, उस तरीके से छांट करके एक सच्चा नागरिक को, एक सच्चे बिहारी को निकाल करके पार्लियामेंट पहुंचाओ, वो भी निर्दलीय से। हम किसी पार्टी से नहीं रहेंगे, किसी पार्टी से हमें नहीं लड़ना है, ना हमें किसी के साथ में बिकना है। हार होगी या जीत होगी, प्रयास जरूर होगी। ये बात मैं कहना चाहता हूं। जितने भी सोशल मीडिया पे पत्रकार हैं, यदि मेरी बात को सुन रहे हो तो इस बार का बिहार का चुनाव नहीं, बिहार का जनता यदि सपोर्ट करता है, और मैं आपसे भी कहता हूं क्योंकि हर एक पत्रकार को कोई ना कोई पसंद करता है। यदि आज मनीष भैया को यदि पसंद किया जा रहा है पूरे बिहार के अंदर में, तो एक मनीष भैया का पूछो, को हम आपस में पूछेंगे, मैं सवाल पूछूंगा, मनीष भैया को मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि होना चाहिए तो आप उनको फेसबुक पे दिखा दो। एक कोई नेता का जितना वो लाइक ना हो, जितने व्यूअर ना हो, जितने उनके बातों को सुनता ना हो, देखता ना हो, उसको पलट करके दिखा दो। किसी को लाइक ना करो, कितने उनके वोटर रहेंगे। आज हम लोग वोट करते हैं तो फेसबुक के तारा बन करके हैं, सितारा बन करके हैं। कोई भी हो, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन ये कह देता हूं, फिल्म लाइन में जाओ तो राजनीतिक है, जातिवाद चालू करवा दिए। कौन जाकर के हर जगह पे ये बीज बो रहा है? सत्ता में बैठे हो, सरकारी संस्था में बैठे हो, वहां राजनीतिक है, जात धर्म का सबका राजनीतिक करते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? कौन कर रहा है ऐसा? उन लोगों को ढूंढ के निकालना है, चाहे इसके लिए जेल हो या बेल हो। अपने खून के से दिया जलाएंगे, ये सोच लीजिए, क्योंकि बिहार को इतना बर्बाद करने वाला। फैक्ट्री बेचा जा रहा है, उनको कान में तेल नहीं है, क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहे हैं। कटर चल रहा है तो नहीं, आदमी घर बसाता है। हमारे बिहार की ये स्थिति है कि घर को उजाड़ा जा रहा है, फैक्ट्री बिक रही है, लोहा काट के ले जा रहे हैं, पावर प्लांट में आग लग जाता है। आज भी बिहार में जाओ तो कोई
बेटी को काटा जाता है तो रेप किया जाता है। यही बिहार बना के रखा गया है। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं आज तक कैमरे के सामने नहीं आता था। मैं हर एक प्रयास करने की कोशिश किया हूं, छोटे मंच से लेकर के बड़े मंच तक। मैंने जो सफर तय किया है वो मैं जानता हूं अपने आत्मा से, और जो कुछ लोग मेरे बारे में जानते हैं तब पर भी मैंने अपना सफर नहीं छोड़ा। लेकिन हर जगह जा रहा हूं तो वही निकम्मापन हमको दिखा रहे हो। जहां जाऊं मेरी कोई पहचान ही नहीं बने। जो पहचान है, जितने लोग पहुंच चुके हैं उनको ही पहुंचे रहने दो। एक बॉर्डर सर्किल बना करके रखा है इन लोगों ने कि इस बॉर्डर के अंदर में तुम घुसोगे तो हम छेड़ेंगे। तो आप लोगों से बस यही जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पे हैं, एक्टिवेट हैं, चाहे मनोरंजन से हैं, सबको बात रखने की जरूरत है। अरे मनोरंजन में आपको गलत लग रहा है, जातिवाद हो रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, उस चीज को कंट्रोल करो। जब सत्ता में तुम पहुंचोगे निर्दलीय बन करके, तब पहुंचा उनको पता चलेगा कि नहीं सच्चा आदमी आता है तो है। किसी के नाम के ऊपर तुम गा देते हो, तुम गाओ तो भला, वो गाए तो ना भला। आज पत्रकार तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, किस लिए? सिर्फ व्यू कमाने के लिए। और जो भी व्यक्ति इस चीज से जुड़ना चाहता होगा वो मेरे से संपर्क कीजिए, मैं इसके साथ में रहूंगा। मुझे भी टीम की जरूरत है, मुझे भी बिहार बदलने का शौक है, बदलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं बिहार में रह करके कोशिश नहीं कर सकता। कुछ मजबूरियां हैं मेरी, और मजबूरियों को आप दूसरा सहारा ना ले लीजिएगा कि मेरे पास में केस होगा, ये होगा, मैंने कुछ कर दिया होगा, घोटाले में हूं। आज तक मेरे बैंक अकाउंट के अंदर में 100 रुपए से ज्यादा तक नहीं है, और वो भी पैसा यदि मेरे बैंक अकाउंट में आता है ना 1000-2000 के संख्या में, तो वो भी अकाउंट में देखता है कि आदमी आया तो आधे घंटे पहले और निकल गया बस 35 मिनट में। कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है, कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं है, लेकिन मजदूरी किए चाहे जो भी कर रहे हैं अभी के डेट में, बस अपने बदबूतल करते हैं। और जब देखते हैं कि जो नहीं, हमारी गलती नहीं है बर्बाद होने में, गलती हमारे माँ बाप की नहीं है हम लोगों को बर्बाद होने में। बाहर से ट्रेन के अंदर में चढ़ के लुधियाना जाते हैं, पंजाब जाते हैं, कोई ऐसा विश्व का कोई कोना ही नहीं लगता है हमको जहाँ बिहारी नहीं जाते हैं। और हर जगह बिहारी यही सुन करके आते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, या कह के आते हैं, और लोग मानते भी हैं। लेकिन आज हम बिहार के अंदर में 1000 बिहारी रहते हुए, 20 लाख बिहारी रहते हुए, 50 लाख बिहारी रहते हुए, ये नेता लोग को नहीं सुधार पाते हैं। जाकर के देश विदेश में हम लोग सुधार के चले आते हैं सबको, लेकिन हम अपने देश में ही रह करके, अपने राज्य में ही रह करके अपने राज्य के नेता को सुधार नहीं पा रहे हैं। यदि इस तरीके का समाज चलता रहेगा तो मैं हकीकत बताता हूं, जो पाकिस्तान का हाल है वो हमारा हाल ये बना करके रखेंगे, वो भी अपने देश के अंदर ही। क्योंकि सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से जो आएगा वो राज्य में रह जाएगा। राज्य में कहां पहुंचेगा? तो घोटालाबाजी में पहुंचेगा। कभी तो कोई बताए कि जो हाँ अच्छा काम हो रहा है। आज लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, छोटे छोटे शहर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, ये सब जो है छोटे छोटे शहर में मेट्रो। और बिहार में अभी शिलान्यास किया गया, मेट्रो का काम चल रहा है, अभी तक मेट्रो लॉन्च नहीं हुआ। क्या काम कर रहे हैं? तो जो भी व्यक्ति जिस तरीके का है, एक अपना पार्टी बनाओ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये हम लोग के साथी हैं। और इस पे साथी कौन बनाता है? तो आप लोग बनाते हैं। यदि आप लोगों को मेरे बात से सहमत होंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहूँगा, लाइक करने के लिए भी नहीं कहूँगा कि मेरी बातों से आप सहमत ही रहिए। और ना मुझे उतना पैसा कमाना है कि आप मेरे वीडियो को यदि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा तो मैं कल आप ही के हक में लड़ने के लिए आज दूर में बैठा हुआ दिख रहा हूँ, अकेले बैठा हुआ दिख रहा हूँ। मैं आप लोगों के बीच में बैठ करके मैं समझा दूंगा कि नहीं, देखो देश को इस तरीके बचाना है, अपने बिहार को हमको इस तरीके बचाना है। ये नहीं है कि हम आज बिहार को बचाएं तो हमारा दिल्ली खतरे में हो जाए, कि दिल्ली में भी बैठ करके कोई जो है तमाशा अपना खेल रहा हो।
बड़े मियाँ छोटे मियाँ नहीं, हम दोनों वर्ग को, चाहे दिल्ली हो और चाहे हमारा बिहार हो या कोई भी राज्य हो, हर एक राज्य के व्यक्ति को मैं कहता हूं कि जो इस तरीके का सोच लाओ, एक दिन खुद ब खुद देखना कि हम पूरे विश्व को बदल चुके हैं। कल पार्लियामेंट में पाकिस्तान ने मोदी के खिलाफ थोड़ी सी बात कही, यदि उस विदेश का, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री झट से खड़ा होकर के उसका मुंह तोड़ जवाब दिया कि नहीं मोदी गलत नहीं, मैं मानता हूं उसकी पार्टी में भी होंगे चोर, लेकिन वो चोर को ढूंढना हर कोई का काम है, हमारा भी काम है, आपका भी काम है, उसका भी काम है। इस वजह से इस तरीके का बताओ कि जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से मनीष भैया यदि मेरे बात से सहमत होंगे तो ये वीडियो मैं आपके पास पहुंचाने का जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। 6 महीने में पहुंचे, 4 महीने में पहुंचे, 3 महीने में पहुंचे, लेकिन जब ही पहुंचे आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब और टैग की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं पहुंचेगा, मेरी आवाज मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा, मेरे पीछे कुछ लोग हैं ना, मेरे बेटा है, बेटी है, आज मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं पहुंच पाएगा तो कल मेरा बच्चा कोशिश करेगा। लेकिन बिहार बचाने का और देश बचाने का ये जुनून कभी भी मेरा खत्म नहीं होगा, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं, जितने सत्ता में बैठे हुए हैं, ये सब एक दिन खुद छोड़ बखुद करके जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं वो अपने आप को जिंदगी जिलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको चोरी करने नहीं देंगे और न करेंगे। तो आप लोगों का जैसा भी सोच हो और जैसा भी विचार हो, रिस्पॉन्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ये संगठन मनीष भैया के उपलक्ष्य में मैं खोलना चाहता हूं कि मनीष भैया इसके करतो धरता रहेंगे, क्योंकि अभी तक मैं भी एक आम आदमी के तौर पे बोल रहा हूं कि नहीं, मुझे उस आदमी के नजर में एक चीज का विश्वास दिखता है कि नहीं, कुछ नहीं तो, अरे घर बनाने में भी समय लगता है, यदि आदमी को पावर दिया जाए तो कुछ नहीं तो कुछ जरूर बदलेगा। लेकिन एक ही घिसा पिटा ट्रेन नहीं चलेगा कि जो कि पैसेंजर है तो तुम पैसेंजर ही रहो, वो पैसेंजर से सुपर फास्ट बना सकता है, ये मुझे विश्वास है। और यदि आप लोगों को भी विश्वास है तो समर्थन में उतरिए और अपनी बात को सब रखिए, कमेंट कीजिए, जिसको भी मेरी बात को अच्छी लग रही होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कीजिए या ना कीजिए, मैं सब्सक्राइबर के लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों की राय के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसी के लिए DCN म्यूजिक पे आपकी खबर में आप देखते रहिए, क्योंकि ये आप ही की खबर में बोलूंगा और मैं किसी के नाम लेकर के नहीं बोलूंगा। जो जितना अच्छा कर रहा है उतना अच्छा बोलूंगा, और जो जितना बुरा कर रहा है बिना नाम लिए बोलूंगा, क्योंकि नाम लेकर के बोलूंगा ये लोग तुरंत पीछे पड़ते हैं और मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं इन लोगों से लड़ सकूं। यदि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, एक से भले दो जैसे कहा गया है, उसी तरीके से मैं एक से भले दो हो करके आज न कल आप लोगों के सामने आपकी बात जरूर रखूंगा और आपकी खबर दिखाऊंगा कि देखो आपने ये कहा था और आपकी खबर पे मैं ये रिपोर्ट बनाया हूं, तो इन लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया। क्योंकि सबसे पहले यदि वीडियो यदि किसी का वायरल होता है ना, तो सबसे पहले जो आक्रामक लोग होते हैं कि जिसको कि वहां से रोटियां सेकने को मिल रही होती है, गद्दी सेकने को मिल रही होती है, उनके जो लड़के होते हैं, उनके जो चमचे होते हैं, चटोरे, वो सारे लोग सबसे पहले आपको परेशान करना चालू करेंगे। जो ऊपर में है, मैं 5 उंगली जिस तरीके बराबर नहीं है, उसी तरीके मैं बता रहा हूं कि कोई नेता ऐसा भी है कि जो सही है, लेकिन 10 गंदा एक अच्छा वहां क्या कर लेगा, वही चीज है। तो इसको बदलना है। जो जिस विभाग में रहना चाहते हो, साला यूट्यूब आज के डेट में खोला जाए, थोड़ी सी बात कहता हूं, सॉरी, मेरे मुंह से शब्द निकल गया है साला, मैं इसको कट कर करके डालूंगा, क्योंकि इन सब चीजों से भी मुझे डरना है। तो लड़ने के लिए ये लोग कोई ना कोई चीज को वायरल कर देते हैं। अभी मनीष भैया के ऊपर चल रहा है, अरे आवेश किसको नहीं आ जाएगा। आपका लड़का यदि बदमाशी करेगा, चाहे आपका लड़का गुंडागर्दी करेगा, तो माँ बाप शासन करते हैं, वो सबको अपना, बिहार के लोगों को भाई बहन बेटा बेटी सब ये समझते हैं। तो कभी कभी उनके मुंह से आवेश में निकल आता है कि साला अभी मर जाता, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देते हो, कट 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 कट।
अरे चैन से, ये कोई दूसरा नहीं करता है। 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं ना, तो उसमें से कुछ उंगलियां हैं। अब उन उंगलियों को पकड़ करके पूरे शरीर को निकालना है, जड़ से ये बीमारी को दूर करना है। ये मेरी बात को याद रखिएगा, और इसी तरीके का कार्यक्रम लेकर के आता रहूंगा। तो DCN न्यूज आपकी खबर पे बने रहिए और चर्चा रखते रहिए। यदि मेरी बात कोई भी बुरा लग रही हो तो हाथ जोड़ करके माफी मांगूंगा सभी दर्शकों से। लेकिन यदि आपको बात मेरी कुछ भी अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट में आप अपना नंबर डालिएगा और नाम डालिएगा और कहां से है डालिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे मैं एक दिन ना एक दिन आप लोगों के पास पहुंचूंगा। और यदि हम लोग एक दिन करते करते यदि 365 दिन में यदि 365 लोग ही जुड़ेंगे ना, तो एक बिहार को नहीं बना पाएंगे तो कम से कम एक जिला नहीं तो एक चौराहा जरूर हम लोग अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से बना पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो DCN न्यूज आपकी खबर देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। लाइक और कमेंट तो कीजिएगा क्योंकि इससे रिस्पांस मिलेगा, लेकिन लाइक कीजिए या ना कीजिए, मेरी बात आप लोगों तक पहुंचे, वो आपके पास पहुंचे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।